महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर सारण के बनियापुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उनके साथ 16 और लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। दरअसल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर बनियापुर थाने में कांड संख्या 462/23 दर्ज की गई है। वहीं मुकदमा दर्ज होने की खबर से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और एफआईआर दर्ज करने की वजह भी पुलिस की एफआईआर में बताई गई है और कहा गया है कि 25 अक्टूबर को बनियापुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न जगहों पर मूर्ति विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला गया था। इसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया था। डीजे लदे 2 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया था, जिसे बनियापुर थाने में रखा गया था। मैं तो पहले व्यक्तिगत मैं बताऊं कि हम सब लोग कानून और संविधान के पालन करने वाले हैं, 100% पालन करने वाले हैं। और कल की जो हादसा है मैं इसके बारे में बताऊं कि परसों वहाँ के थाना प्रभारी ने बॉन्ड बना करके उस गाड़ी को रिलीज़ किया और बॉन्ड बना करके भी छोड़ना, अगर गाड़ी को परियारी ले जाना और गाड़ी को ले जाना अगर होता है तो मुझे नहीं पता। लेकिन यह मैं एसपी का भी दोष नहीं देता, लेकिन एसपी दबाव में, सरकार के दबाव में यह गलत तरीके से एक एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने काम किया। सरकार के दबाव से इतने अधिकारियों को दबना भी नहीं चाहिए। नियम और कानून कुछ होता है, उस नियम और कानून को भी देखना चाहिए। और यह सरकार इस तरीका से बौखलाई हुई है। एक तो सब लिमिट है कि ठीक है, आप जिस गाड़ी की बात करें उस गाड़ी को मैंने पता लगाया, उस पर कोई खाली साउंड बॉक्स और चोंगा रखा हुआ, वो क्या बोलते हैं जो उसको डीजे भी नहीं था, उस पर साउंड बॉक्स और चोंगा रखा हुआ। जहाँ की घटना बता रहे हैं दूर दूर तक आदि अनंत से कभी वहाँ सांप्रदायिक बात भी नहीं। उस गांव में भी उस समाज के लोग नहीं, और एक हमारे बैठा समाज के तो उस जुलूस में थे। हमने पूरा उसका तहकीकात किया तो उस जुलूस में वो भी थे। तो कहीं उसकी भी कोई उसकी यथी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। या किसी के दबाव में गाड़ी भी थाना पर लाया गया और अपने स्तर से छोड़ने के बाद किसी के दबाव में फिर वो सरकार के दबाव में एफआईआर हुई। और सरकार तो मुझे जान से ही मार देना चाहती थी। 13 जुलाई 23 की बात आप देखिए, लेकिन जब उससे हम बच गए तो चाहती है कि कुछ केस लाद करके तंग करें। मैं सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि समाज, देश और क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक नहीं हजारों केस तुम कर दोगे, लेकिन स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दूंगा। स्वाभिमान पर आंच आने वाले लोगों को मैं निश्चित रूप से करारा जवाब और उसका कठोर शब्दों से विरोध करते